ईरान पर हमले का अलर्ट मोड, तबाही का बारूदी सामान लोड। शिया देश पर कभी भी प्रचंड प्रहार, IRGC पर अटैक जोरदार। ट्रंप का आर पार वाला प्लान, समझौता नहीं तो खल्लास ईरान। समंदर में बारूदी किला देखकर तेहरान हिला। अब नहीं बचेगा ईरान, बस चंद घंटों का मेहमान। मैदान में अमेरिका के बाहुबली, बर्बादी की बारूदी हवा चली। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिया देश को डील के लिए डेडलाइन बता दी है, लिमिट तय कर दी है। ईरान को साफ समझा दिया है कि तयशुदा समय में समझौता करने में ही भलाई है, वरना मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि किसी भी कीमत पर ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान और अमेरिका के बीच अगले कुछ घंटों में कभी भी अंतिम फैसला हो सकता है। या तो डील पर मुहर लग सकती है या फिर भयंकर स्ट्राइक शुरू हो सकती है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी आर्मी के सुप्रीम कमांडर ट्रंप वेट एंड वॉच के मोड में आ चुके हैं। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि कूटनीति फेल हुई तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। इस बीच ईरानी न्यूज एजेंसी ISA ने दावा किया है कि ईरान ने पाकिस्तान के मार्फत 14 पॉइंट का समझौता भेजा है, जिस पर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने राष्ट्रपति पेजेशकियान और IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी से मुलाकात की है। एक तरफ ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति का नरम रुख पड़ता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्सियोस और यरूशलेम पोस्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन कॉल के दौरान तीखी बहस हुई है। ईरान के साथ युद्ध रोकने को लेकर हुई बातचीत के दौरान बहस का दावा किया जा रहा है। एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ नरम रुख दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सबसे घातक मिसाइलों का टेस्ट फायर कर रहा है, इनकी शक्ति को और धार दे रहा है। अमेरिका की बारूदी हुंकार और जंगी पैतरे ईरान को लास्ट वार्निंग है। अगर ईरान ने समझदारी दिखाई और डील कर ली तो बिगड़ी बात बन सकती है, लेकिन अगर IRGC की अकड़ जारी रही तो ट्रंप का क्रोध कभी भी बारूद बनकर शिया देश का वजूद मिटा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच डील की खबरों ने इजराइल को किस तरह चिढ़ा दिया है। इजराइल क्यों दावा कर रहा है कि ईरान का अगला युद्ध आखिरी नहीं होगा, बताएंगे आपको। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। और अमेरिका और इजराइल युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने युद्ध में मलबे से 7200 लोगों को जिंदा निकाला है। मलबे में दबे 7200 से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया गया है। और IRGC ने ये पहली बार ये कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियो भी जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त निकलकर सामने आई है, मलबे के भीतर से निकाला गया है इन जिंदा लोगों को। 40 दिनों तक अमेरिका और इजराइल के करीब 150 फाइटर जेट्स लगातार ईरान पर बम बरसाते रहे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर 30,000 प्रिसाइज अटैक किए गए, लेकिन ईरान झुका नहीं। IRGC बार बार हुंकार भरता रहा है, उसके सिपाही जंग लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। बारूदी मोर्चे पर ईरान का सख्त रुख देखकर पेंटागन ने रणनीति बदली। ईरान को डील के लिए झुकाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नए प्लान को एक्टिव किया है। ईरानी बंदरगाहों के नौसैनिक घेराबंदी की गई। ट्रंप के इस पैने दांव पर ईरान फंस गया। ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरह रुकने से ईरान की आर्थिक कमर टूटने लगी और IRGC के 32 कमांड सेंटर्स की तो आप ये कहिए कि बुनियाद तक हिल गई। यही वजह है कि हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक सेंटकॉम की सैन्य तैनाती में कोई कमी नहीं आई।
हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका का सैन्य जमावड़ा और ज्यादा सख्त होता जा रहा है। इस बीच अमेरिका के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने ICBM मिनटमैन 3 के सफल परीक्षण का दावा किया है। सवाल है कि अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल के टेस्ट फायर के लिए यही वक्त क्यों चुना? क्या यह परीक्षण शिया देश को सबसे सख्त संदेश है? क्या हॉर्मुज और न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा एक बार फिर फारस की खाड़ी में तबाही और बर्बादी की वजह बनेंगे? क्योंकि 8 अप्रैल से जारी युद्ध विराम बेहद नाजुक दौर में पहुंच गया है। हॉर्मुज ब्लॉकेट का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है और एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर हर दिन राष्ट्रपति ट्रंप शिया देश को धमका रहे हैं। डील फाइनल करने के लिए अल्टीमेटम और डेडलाइन की हुंकार भर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने सिर्फ 2 विकल्प रखे हैं, या तो डील साइन करो या फिर हमला झेलने के लिए तैयार रहो। ईरान के साथ अमेरिका की डील होगी या बहुत जल्द शिया देश पर तबाही का बारूद बरसेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तेहरान की ओर से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे लगे कि वो राष्ट्रपति ट्रंप की शर्त मानने को राजी हो गया है। उल्टे रोजाना IRGC के मिलिट्री कमांडर और ईरान के हार्डलाइनर नेता जंगी तैयारी की हुंकार भर रहे हैं। अमेरिका को नेक्स्ट फेज के स्ट्राइक के लिए उकसा रहे हैं। साफ है कि इससे राष्ट्रपति ट्रंप की उलझन बढ़ रही है, उनका गुस्सा बढ़ रहा है और वो बारूदी एक्शन लेने की धमकी दे रहे हैं। दिन की जंग के बाद भी अमेरिका और ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। ट्रंप ने खुद माना है कि हालात नाजुक स्थिति में हैं और ईरान को हर हाल में सही जवाब देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि ईरान के साथ बातचीत लास्ट फेज में है, या तो वो समझौता कर लेंगे या फिर कठोर कदम उठाने होंगे। ईरान को अमेरिकी धमकी की वजह है वो घातक हथियार, जिसकी वजह से सुपर पावर अमेरिका ने शिया देश की चौतरफा घेरेबंदी कर रखी है। अमेरिकी नेवी
नेवी सील हो या फिर एयरफोर्स, इन सबको नई क्षमताओं से लैस किया जा रहा है। हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में होने वाले किसी भी संभावित युद्ध के लिए मिनी सबमरीन को नेवी सील से जोड़ने की कोशिश हो रही है। इस मिशन के लिए अमेरिकी नेवी ड्राई कॉम्बैट सबमर्सिबल यानी DCS पर काम कर रही है। खास तौर पर नौसैनिक कमांडो के लिए स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है। इस खास सबमरीन की लंबाई करीब 12 मीटर होती है। इसमें 2 क्रू मेंबर के साथ 8 कॉम्बैट कमांडो यात्रा कर सकते हैं। ये लिथियम आयन बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होती है। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 5 समुद्री मील यानी 9.3 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एक बार में 60 समुद्री मील यानी 110 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। सिर्फ समंदर में ही नहीं, अमेरिका मिशन ईरान के लिए अपने एयर पावर को भी फिर से धार देने में जुट गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी स्पेशल फोर्स कमांड ने 400 मील के स्ट्राइक मिशन के लिए अपने घोस्ट राइडर विमान को हैवक स्पीयर मिसाइल से लैस करने की योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया है। यानी समंदर हो या आसमान, ईरान पर अब की बार होगा भीषण प्रहार। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।